अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी स्टूडेंट्स, तो आज लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिटेल से जो है वो डिस्कस किए थे, उस पर प्रोग्राम भी लिखा था। सो आज असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, द बेसिक ऑपरेटर इज, ये जो इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है, ये हमारे पास बेसिक एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। मतलब लाइक हमने देखा है कि किस तरह से हम जब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं, मतलब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वहाँ पर उस वेरिएबल को फिर वैल्यू असाइन करते हैं, तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं? इसको यहाँ पर आप लोग ज़रा देखिए, एक्स फिर ये इक्वल साइन है। तो बेसिकली ये इक्वल साइन क्या है? इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, मतलब ये एक इक्वल या असाइन ऑपरेटर आप इसको कह सकते हैं। सो यहाँ पर ये ऑपरेटर हमने यूज़ किया किस लिए? ताकि हम वेरिएबल एक्स को कोई वैल्यू असाइन करें, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बेसिकली ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास असाइन है, फिर ऐड इन असाइन है, फिर सब्ट्रैक्शन असाइन है, मल्टीप्लिकेशन असाइन है, एंड डिवीजन इन असाइन है, एंड मॉडुलस एंड असाइन है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं और इसकी क्या वर्क है वो हम जो है वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम आते हैं अपने आईडी के अंदर। ये हमारा प्रीवियस जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे उसकी कोड है। ठीक है, अब मैं एक नया फाइल लेता हूँ और इस नए फाइल के अंदर मैं लेता हूँ असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पर हम जो है वो ये ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स डॉट जावा। ओके, डॉट जावा। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये एक फाइल लिया, ठीक है, और बेसिकली ओके मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्लास बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। ठीक है, सिंपल यहाँ पर हम लेंगे पब्लिक क्या सिंपल। अगर मैं यहाँ पर मेन लूँ, मेन इस तरह से, तो क्या डी मुझे सजेशन दे रहा है, तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ अपना जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेट्स सपोज मैंने एक एक्स लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने एक ऑपरेटर यूज़ किया, ठीक है, ये वाला, तो बेसिकली ऑपरेटर क्या, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वेरिएबल एक्स को जो है वो क्या किया, हमने वेरिएबल, ये जो हमारे पास वेरिएबल एक्स है, ठीक है, सॉरी वेरिएबल एक्स है, इसको हमने जो है वो असाइन कर दिया, क्या 10 हमने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट लिखो, मतलब COUT इसकी एक वो है, ठीक है, डायरेक्ट टैप। तो अगर मैं अब x को जो है वो मतलब स्क्रीन पर आउट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या जाएगी, वो हमारे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं अपना रिजल्ट। ओके, सो ये जब देख सकते 10 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, मतलब इसके थ्रू हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, लेट्स सपोज मेरे पास एक इनदर एक वेरिएबल है, सारी वेरिएबल एक, ओके लेट्स सपोज एक्स है, और मैं चाहता हूँ कि यार इस एक्स की एक्चुअली हमारे पास इस केस में 10 है, तो मैं चाहती हूँ कि इस केस में लेट्स सपोज अगर मैं चाहूँ कि एक्स इक्वल टू 10 + 5, ठीक है, 10 + 5, तो अब ये जो प्रोसेस मैंने किया, मतलब मैंने 10 के साथ 5 को भी जो है वो ऐड कर दिया। अब अगर इसका आउटपुट हम देंगे तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट हमारे पास 15 आएगी। लेकिन इसको हम एक नदर तरीक़े से भी कर सकते हैं, और वो तरीक़ा क्या है, मैं इसको सिंपल यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। वो तरीक़ा ये है कि हम सिंपल एक्स वेरिएबल लिखते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार एक्स के अंदर हमारे पास तो बेसिकली 10 मौजूद है ना, लेकिन इसके साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक जो है प्लस का साइन लूँगा, और 10 तो ऑलरेडी एक्स के अंदर है। अब इस ऑपरेटर क्या मतलब ये हुआ कि मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है इसके साथ अपने कुछ वैल्यू ऐड करना है। लेट्स सपोज मैंने कर दिया 5, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो काम है वो सेम है, मतलब ये एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, इसके एक्स की जो वैल्यू है उसके साथ क्या ऐड कर देगा, उसके साथ जो ऐड कर देगा ये 5। ठीक है, तो अब सिंपल हमारा रिजल्ट फिर वो 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं असाइन, या हम इसको यह इस तरह से कर देंगे कि ऐड एंड असाइन। ठीक है, ऐड एंड असाइन, मतलब यहाँ पर आप कोई वैल्यू जो है वो इसके अंदर ऐड करें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऐड एंड असाइन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये वाला ऐड एंड असाइन। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन है, सिंपल इस यहाँ से मैं इसको कॉपी कर दूंगा, Ctrl+C, एंड यहाँ पर इस तरह से अगर मैं पेस्ट करूँ, ठीक है, तो ये इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है,
सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली क्या कर देगा कि कोई वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट करेगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ और 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँ, तो अब जो x की वैल्यू आने वाली है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, तो सिंपल इस ये जो पहला वाला हमारे पास है ये वाला, तो यहाँ पर उसमें हाउ 15 आया था, और यहाँ पर अब जो x क्या वैल्यू एक्चुअल है वो आई थिंक सो 10 आएगी, ठीक है। सो लेट्स ओके 10 आ गया। 10 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर यह 15 हो गया इस स्टेटमेंट के अंदर, और फिर इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या दोबारा जो है वो आ गया 10, ठीक है, 5 माइनस हो गया, तो हमारे पास इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हो, लेट सपोज मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि एक अगर मैं अनदर वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। सो इस स्टेटमेंट को भी मैं यहाँ से कंट्रोल X कर दूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि कोड थोड़ा रीडेबल बने, ठीक है। अब स्टूडेंट सपोज मैं अगर ये y कर दूँ, ठीक है, और y के अंदर यहाँ पर मैं कंट्रोल G, ओके कंट्रोल जी मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लेट सपोज मैं एक इंटीजर y लेता हूँ और इसके अंदर लेट सपोज मैंने 60 जो है वो डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस 60 से जो है वो मैं लेट सपोज 30 माइनस करूँ, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको आप सॉर्ट सी आउट करें, ठीक है, तो आप अगर मैं y को सी आउट करूँगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सकते हैं एक 15 आ गया और एक 30 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने 60 से जो है वो 30 को माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट सिंपल हमारे पास जो अदर ऑपरेटर्स है वो भी इस तरह से जो है वो काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब ये हमारे पास लेट सपोज मैंने लिया z, ठीक है, एक z वेरिएबल लिया और इसके अंदर लेट सपोज हमारे पास 90 है, और अब मैं चाहता हूँ कि यार इसके से मैं जो है वो 30 को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 2700 जो है वो इसकी आंसर आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है वो ये जो कमेंट से असाइन एंड सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, ठीक है, तो ये है ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है, इससे ये जो है सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेगा, इससे सब्ट्रैक्ट करेगा 30, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अब जो मल्टीप्लिकेशन एंड असाइनमेंट, ओके मल्टीप्लिकेशन असाइन है, तो ये सिंपल क्या करेगा, ये जो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है z, ठीक है, z की वैल्यू से ये मल्टीप्लाई करेगा, क्या मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 30 को, और जो हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है, आंसर वो क्या आने वाला है, वो हमारे ओके इसको मैं थोड़ा रीडेबिलिटी के, ओके, जो हमारा फाइनल आंसर है वो आने वाला है 90 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 2700, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डिवीजन एंड असाइन ऑपरेटर है, डिवीजन एंड असाइनमेंट, ठीक है। डिवीजन असाइनमेंट का क्या काम है कि ये सिंपल लेट सपोज मैं यहाँ पर वेरिएबल n ले लूँ, ठीक है, और n के अंदर जो है ओके यहाँ पर मैं इसको z करता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने जो है वो n लिया और n से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी n को मैंने डिवाइड कर दिया, किस चीज़ पर डिवाइड कर दिया, 30 पर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो जो n की वैल्यू है वो ये क्या करेगा, ये इसको डिवाइड कर देगा बाई 30, और जब ये 30 पर डिवाइड कर देगा तो जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाना है, जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाना है कि जो 60 है वो अगर हम 30 पर डिवाइड कर दे तो रिजल्ट हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। समहाउ यहाँ पर हम z को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर हम n को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से n को प्रिंट कर देंगे, और बाकी हमारे पास इस तरह से। तो सिंपल अब अगर इसको हम जो है वो रन करें तो आप देख सकते हैं 1530 वो तो आ गया, 2700 आ गया। जब हमने डिवीजन किया, मतलब जब हमने जो है वो यहाँ पर 90 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 2700 आ गया, और इसके बाद जब हमने डिवीजन अप्लाई किया तो 60 को जब हमने 30 पर डिवाइड करा तो रिजल्ट 2 आ गया, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास अगर मैं इसको इस तरह से काफ़ी कर दूँ, कंट्रोल C एंड हियर, अगर मैं इसको दोबारा जो है वो कंट्रोल V कर दूँ, कंट्रोल V, तो हमारे पास जो है वो मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस, ओके। इस तरह से अगर स्पेलिंग मेरा मिस्टेक ना हो तो ये मॉडुलस ऑपरेटर है, और मॉडुलस ऑपरेटर हमें पता है कि मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास क्या है, ये सिंपल हमने डिटेल से पूरे सेक्शन में पढ़ा था कि मॉडुलस मीन ये है। सिंपल मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि मॉडुलस का जो है वो क्या मतलब है। यहाँ पर सिंपल मैं इस तरह से कर दूँगा कि मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस हमारे पास क्या है कि इट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, जो रिमाइंडर, ठीक है,
जो रिमाइंडर इस तरह से वो स्पेलिंग, अगर मेरा कोई मिस्टेक हो तो आप वो जो है वो खुद ठीक करें, ठीक है। रिमाइंडर क्या है कि लेट्स सपोज मैं अगर जो है 20 को अगर मैं 6 पर डिवाइड करूँ तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 3 पॉइंट समथिंग इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो पूरा अगर हम इस पर डिवाइड करें तो 3 को अगर हम जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ गया ना, तो 18 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि स्टिल जो है वो मतलब 2 जो है वो बाकी रह गया। तो ये जो बाकी रहता है इसको हम कहते हैं मॉडुलस, ठीक है। इसको जो रिमाइंडर जो बच जाता है तो इसको हम मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडुलस है, अगर सिंपल अगर हम इसके निकाले, लेट्स सपोज इसके अंदर हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज 60 है, ठीक है। पी के अंदर हमारे पास 60 है, और अगर इस 60 को मैं जो है वो डिवाइड कर दूँ बाई लेट्स सपोज बाई समहाउ 21, ओके, या बाई 19, तो अगर 19 पर इसे मैं डिवाइड करूँ तो हमारे पास जो मॉडुलस है वो 3 आने वाला है, ठीक है। इसको सिंपल हम क्या कर देंगे, मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे तो वो भी हम देखते हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास 3 आने वाला है, ओके। रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब शायद ये 2 आता है, ठीक है। अगर हम इसको जो है वो 60 पर डिवाइड करें तो ये 38 आ गया, 57, लेट्स सपोज समहाउ ये 2 आ गया। अगर मैं इसको या तो ओके अगर मैं इसको इस तरह से करूँ कि मैं इसको 15 या समहाउ 14 पर अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट 4 आता है या नहीं। स्टिल जो है वो रिज़ल्ट 2 आ गया, रिज़ल्ट ओके। तो हमने n को बेसिकली प्रिंट किया है, और यहाँ पर जो है सॉरी इसको p को हमने चूँकि यहाँ पर समहाउ हम p को जो है प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हमने n को प्रिंट किया था तो n तो बिल्कुल 2 आने वाला है। सो अब देखते हैं कि क्या आता है, 4 आता है कि नहीं। ओके, तो ये हमारे पास इसको मैं जो है वो करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट 4 आ गया। मतलब जब हम 14 को जो है वो 60 को 14 पर डिवाइड करते हैं तो 14 4 ज़ा 56, और जो 4 बाकी रहता है वो यहाँ पर इस तरह है, ठीक है। अगर मैं अगेन इसको 19 पर डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास जो मॉडुलस है वो 3 आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मॉडुलस 3 आ गया। तो स्टूडेंट बेसिकली हमने जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिटेल से पढ़े कि व्हाट आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड हाउ वी कैन यूज़ दीज ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग, ओके। लाइक लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर देखें तो x प्लस मतलब x फिर एड इक्वल या एड एंड साइन ऑपरेटर है पाइप, मतलब इसकी ये हो कि x की जो वैल्यू है उससे पाइप ऐड करे, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना जो है वो टाइम और टाइपिंग और मतलब रीडेबिलिटी कोड की जो है वो इन्हांस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड मतलब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।